गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रेमेंद्र पडकिलवार मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में एक नया वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बजट मैनेजमेंट। तो बजट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? तो बजट मैनेजमेंट अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक उदाहरण के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल अपना बजट पेश करती है। उसमें क्या होता है, REBE होता है। REBE क्या है? पिछले 3 साल का कितना एक्सपेक्टेशन था और एक्चुअल कितना था। और BE क्या है? बजट एस्टिमेट नेक्स्ट ईयर के लिए हमें क्या क्या खर्चे करने हैं, गवर्नमेंट का इनकम क्या है और हमें खर्चे क्या करने हैं। तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सभी मिनिस्ट्री से REBE मांगता है। सभी मिनिस्ट्री क्या करती है, अपने विभागों से REBE मांगते हैं, जो कि पिछले 3 साल का एक्चुअल कितना था और नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेशन कितना है, मतलब कितना खर्चा आपको लगेगा, किन किन बातों में, किन किन विभागों के लिए, किन किन कामों के लिए क्या क्या खर्चे लगेंगे। उसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट तैयार करती है। वैसे ही दोस्तों, अपना एक घर का बजट होता है, वो महीने का भी हो सकता है और साल का भी हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग क्या है, महीने का प्लानिंग करते हैं, महीने दर महीने उसको बढ़ाते रहते हैं। तो महीने के बजट में आपके क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका इनकम सोर्स क्या है, कितना है। सभी का इनकम सोर्स अलग अलग है, मेरा अलग है, आपका हो सकता है अलग है, और अपने अपने इनकम के हिसाब से घर का बजट मैनेज होता है। तो बजट मैनेजमेंट से सुचारू रूप से या घर सुचारू रूप से चलने के लिए बजट में क्या क्या किन किन चीज़ें होनी चाहिए, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। तो सबसे पहले है एजुकेशन। देखो, आज के दौर में एजुकेशन के ऊपर आप अगर खर्चे का प्लानिंग नहीं करोगे तो बच्चे को एजुकेशन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। पहले क्या था, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, कोई ज़्यादा खर्चा कोई बात नहीं थी। एक बच्चे की किताब दूसरे बच्चे को, दूसरे बच्चे के अगले साल उसको कवर बदली करके, कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं था, कुछ मतलब खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन आज का दौर क्या है, महंगाई का दौर है, कंपटीशन का दौर है। इसके लिए आपको एजुकेशन के ऊपर बजट स्पेयर करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इतने महंगे महंगे स्कूल के फीस, कोचिंग, आजकल देखो स्कूल के फीस से भी ज़्यादा कोचिंग की फ़ीस हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो गए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हेल्थ से आप क्या समझते हैं? आज का दौर क्या चल रहा है, पेंडेमिक। हम पेंडेमिक के सिचुएशन से अभी भी गुजर रहे हैं। हो सकता है इंडिया में दूसरे दौर का पेंडेमिक निकल गया, लेकिन विदेशों में 5-5 लहर आ चुकी है, जो कि अभी भी कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो क्या है, जीवन में अनसर्टिनिटी सबके बनी हुई है। तो अगर आप हेल्थ के लिए बजट रिजर्व नहीं करोगे, और ऐसी कोई हो सकता है होना, भगवान करे आपके घर में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, कोई बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में बहुत सारे बड़े खर्चे करने पड़े, तो क्या है, अगर आप हेल्थ के लिए बजट रिजर्व नहीं करोगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। और लोन और उधार पूरे साल, हो सकता है सालों साल, उसका चुकता करने में ही आपका निकल जाए और सबका घर का बजट सब गड़बड़ा जाए। इसके लिए हेल्थ के ऊपर आपको बजट रिजर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस। देखो, पहले ज़माने में क्या था, इंश्योरेंस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन काम चल जाता था। लेकिन अभी क्या है, सभी की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, घर के खर्चे बढ़ गए। अगर घर का मुखिया कमाने वाला आदमी अगर वो चला जाए, गुजर जाए किसी भी कारणवश, क्योंकि अनसर्टिनिटी अभी सबके जीवन में बनी हुई है। जब आप सो रहे तब भी अनसर्टिनिटी है, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, चल रहा है एक्सीडेंट हो जाए, मतलब अनसर्टिनिटी किसी भी समय आपको कुछ भी हो सकता है। तो हम जाने के बाद हमारे बच्चे या हमारे नेक्स्ट ऑफ किन जो भी है, उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मानसिक तौर पे तो वो टूट ही जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली अगर वो उनका बैकअप नहीं रहेगा तो बहुत बुरी स्थिति अपने परिवार में आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों, इंश्योरेंस के ऊपर आपको बजट रिजर्व करना पड़ेगा और इंश्योरेंस का प्लानिंग करना पड़ेगा। अच्छे इंश्योरेंस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने बजट में, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी, पूरा वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाया है। वो आप वीडियो अगर देख लिया होगा तो आपको समझ में आया होगा इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी इनकम हो आपका, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी से आप क्या समझते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आप उसको किस किस बातों पे खर्चा कर रहे हैं और इसका लेखा जोखा क्या है। अगर अभी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े लोगों के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम कुछ और दिखाया है और संपत्ति कुछ और बताती है, मतलब आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले। ये बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। तो आपको आपका इनकम अगर ट्रांसपेरेंसी दिखाना है तो आपको क्या, एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। हर साल एक ITR फॉर्म भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, जिसमें आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपके इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में होती है, ताकि आपकी संपत्ति आगे जाके बेनामी संपत्ति घोषित ना हो, आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले आपके ऊपर ना चले। और लास्ट है दोस्तों, लास्ट मुद्दा क्या है? वसीयतनामा। वसीयतनामा से आप क्या समझते हैं? आपकी जो भी वसीयत है, संपत्ति है, उसका सही तरह आपके रहते रहते बंटवारा हो, सभी बच्चों में बराबर बंटवारा हो। इसके लिए आपको क्या है, पहले ही वसीयतनामा करके रखना पड़ेगा, ताकि आप जाने के बाद अपने बच्चों को या आपके नेक्स्ट ऑफ किन जो भी है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको कोर्ट के चक्कर लगाने ना पड़े। किस लिए? कि भाई मैं इसका वारिस हूँ, इसका मैं हकदार हूँ, कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। इसलिए आपको अपने संपत्ति का समय से ही, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज ही करो, अभी करो, समय से। देखो, समय किसी के हाथ में नहीं होता दोस्तों, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। समय अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन क्या है, अपना हम जाने के बाद हमारे बच्चे का भविष्य सुखी, जीवन सुखी हो, इसके लिए आपको एक वसीयतनामा करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो भी वसीयत है, जो भी संपत्ति है, सभी बच्चों में बराबर बंटवारा हो। तो आपके घर के बजट में ये सारी अगर चीज़ें होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप दिक्कतों का सामना करोगे, और इन सारे मुद्दों पे आज के समय में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मैं अपना टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो आज का कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।